हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 का, है ना। कक्षा 9 का जो कि है, जो कि सेट 1 है ना। वार्षिक परीक्षा 2019 वर्ग 9वीं के लिए है। विषय है हिंदी, है ना। हिंदी ए का है, ठीक है। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ से तक है, ठीक है। प्रश्न 1 से 10 तक जो है वो पैसेज पढ़ के आंसर देना है। क्वेश्चन को चालू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से भी जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, है ना। क्योंकि जो हम लोग 5 साल का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो पढ़ाने का टारगेट लिया है, बताने का टारगेट लिया है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट थोड़ा सा कर दीजिए बस, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिना देर के बिना हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ, पहले बोला था क्या, हम लोग को पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। तो यहाँ पे बोला है क्या, निम्नलिखित गंधास को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्न के सही विकल्प को चुने। मतलब जो भी यहाँ पे गंधास को पढ़ना है और इससे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे गंधास उसको पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, भारत वर्ष बहुत पुराना देश है। जो हमारा भारत है वो बहुत पुराना देश है। उसकी क्या है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारत भारतवर्ष वासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासियों अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज की बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश ही कहलाता रहा। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं। हवाई जहाज की सैर की सुविधा के मामले के बाद भी पैदल की पैदल की जाने वाली तीर्थ यात्रा होती है हो रही है। 5 नक्षत्रों होटलों में शराब की सुविधाओं के हेतु हुए होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का दौर चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासियों को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था, है ना। तो हम लोग पैसेज पढ़ लिए हैं, है ना। अब हम लोग इसके अनुसार जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, पहला नंबर प्रश्न बोला है कि भारतवर्ष कैसा देश है। भारतवर्ष कैसा देश है बोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, पुराना। बी नंबर में है नया। सी नंबर में है बहुत पुराना और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है बहुत नया। तो हम लोग क्या पढ़े थे पैसेज में, हमारा जो भारत देश है वो बहुत पुराना देश है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा पहला का, है ना। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। बोला है कि कौन सा देश है पूरे विश्व में कि वह ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जो कि ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, सावरबाद का क्या अर्थ होता है। सावरबाद का मतलब क्या अर्थ होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है खुला स्नान। बी नंबर में दिया गया है नदी स्नान। सी नंबर में है समुद्र स्नान। डी नंबर में है झरना स्नान। तो जो साबरमती होता है उसका होता है झरना स्नान। जैसे कि आप लोग
बाथरूम में नहाते होंगे तो वहां पे एक शावर लगाया जाता है ना, तो उसमें फुहारा टाइप का पानी गिरता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शावर स्नान। और जो कि पहले के लोग थे या अभी भी नहाते हैं झरना में, तो भी शावर स्नान ही कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, झरना स्नान। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारतवासी किस पर डटे रहें। भारत जो वासी है, भारत में जितने भी लोग हैं रहते हैं थे, वो किस बात पर डटे रहें बोला है, किस पर डटे रहें। पुरानी सभ्यता संस्कृति पर, बी नंबर में दिया गया है नई सभ्यता संस्कृति पर, 80 नंबर ऑप्शन में दिया गया है आधुनिक सभ्यता संस्कृति पर, और डी नंबर में है ऑप्शन में तकनीकी सभ्यता संस्कृति पर। तो भारत जो वासी लोग हैं वो पुरानी सभ्यता संस्कृति पर अभी तक डटे रहे हैं, क्योंकि भारत इतना तरक्की कर रहा है लेकिन भी अभी तक जो लोग हैं वो पुरानी रीति रिवाजों को मानते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, पुरानी सभ्यता संस्कृति पर। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्री किस प्रकार होती रही है। हवाई जहाज की सुविधा होते हुए भी भारत के लोग जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो वहां पे पैदल चलकर तीर्थ यात्रा किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 5 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो को ध्यान से देखें, है ना, क्योंकि हर वर्ष 25 से 30% क्वेश्चन मॉडल पेपर से डायरेक्ट उठा के दिया जाता है। अगर आप देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर वहां पे जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा अगर आप उसको मॉडल पेपर से मिला के देखिएगा तो वहां पे 20%, 25 से 30% क्वेश्चन डायरेक्ट मॉडल पेपर से जाके मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो में जुड़े रहे हैं और वीडियो का आनंद लेते रहे, है ना, और पढ़ाई अच्छा से करते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो कि यहाँ पे 2 नंबर करके दिया गया है। बोला है कि निम्नलिखित गंधास को पढ़कर उसे उससे दिए गए प्रश्न के सही विकल्प को चुने। मतलब जो भी यहाँ पे गंधास दिया गया है उसको पढ़कर और सही जवाब देना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए गंधास को पढ़ते हैं। गंधास क्या बोला है, बोला है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गधा विरच भी उसी तरह गधा गाद वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है कठोर, चीज खा सकते हैं, नहीं बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत होते हैं, नहीं, गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरह तरह द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं, द्रव गल 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 जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव होते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। क्या हो जाता है, पेड़ मर जाता है। खुरदबनी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्फटिकता देख जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है ना। तो हम लोग अंदाज पढ़ लिए हैं ना। अब हम लोग इसके अनुसार क्वेश्चन दिया गया है, उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सही ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 6 नंबर प्रश्न, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। जो गाछ वृक्ष पेड़ पौधा है उसके क्या अर्थ होता है पूछा है ना। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। गाछ वृक्ष का मतलब होता है, क्या बोले हैं अभी थोड़ा देर पहले हम, पेड़ पौधा।
गाछ वृक्ष का मतलब ही होता है पेड़ पौधा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, पत्ती, पत्ती तो होता है। बी नंबर में है दांत, दांत नहीं होता है, गाछ वृक्ष का दांत नहीं होता, बाकी बात फूल होता है, फल होता है, दांत सिर्फ नहीं होता है गाछ वृक्ष का, दांत की जगह में जड़ होता है गाछ वृक्ष का, है ना। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, गाछ वृक्ष जो होता है किसके द्वारा माटी से रसपान करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़ों के द्वारा गाछ वृक्ष जो होता है रसपान करते हैं, ठीक है। उसमें जाइलम और फ्लोएम भी होता है, जो कि साइंस में बताया जाएगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पेड़ कब मर जाता है, पेड़ बोला है कब मर जाता है, तो क्या जानते हैं हम लोग वहां पे पढ़े जो है, उसमें क्या जानते हैं, पेड़ पौधा पानी ना मिलने पर मर जाता है। अगर पेड़ पौधा का आप अगर पानी नहीं दीजिएगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पानी ना मिलने पर पेड़ पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है। अब हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न बोला है, पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है, जो पेड़ होता है उसमें रस का संचार किसके द्वारा होता है बोला है ना। तो पहला नंबर ऑप्शन में है तना से, बी नंबर में पत्ती से, और सी नंबर में है माटी से, और डी नंबर में है फूल से। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माटी से, क्योंकि माटी में ही जल होता है, खनिज लवण ये सब होता है, तो उसके द्वारा ही जो पेड़ का जड़ जड़ होता है वो माटी से ही पेड़ के शरीर में रस का संचार करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या बोला है, खंड ब में दिया गया प्रश्न संख्या 11 से 25 तक, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरे, मेरे प्रिय मित्र नमस्कार। अब हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है पत्र उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे है, प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा क्या भराएगा इसमें, तुम्हारा के बाद 11 नंबर में भराएगा आपका, 11 नंबर में भराएगा, 11 नंबर में क्या है ऑप्शन, ए नंबर में दोस्त, बी नंबर में भाई, सी नंबर में पत्र है, और डी नंबर में समान है। तो यहाँ पे भराएगा आपका 11 नंबर में पत्र, यहाँ पे भराएगा मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, खुशी हुई तुम, वाद विवाद, वाद विवाद, फिर खाली स्थान है। 12 नंबर में आप क्या भरा जाएगा दोस्तों, 12 नंबर में भराएगा, पहला नंबर ऑप्शन में कार्य कलाप, बी नंबर है प्रतियोगिता, सी नंबर में हंसी खुशी, और डी नंबर में संदेश। तो यहाँ पे भराएगा आपका, भराएगा 12 नंबर में बी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही नंबर, प्रतियोगिता। यहाँ भराए क्या, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो मैं, उसके बाद फिर खाली स्थान है। तो 13 नंबर में आप क्या भराएगा दोस्तों, 13 नंबर में भरा जाएगा आपका क, क भरा जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर, मतलब बी नंबर वाला भराएगा यहाँ पे 13 नंबर। कह नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, मतलब जो उसका दोस्त बता रहा है कि मैं कह नहीं सकता कि कितना खुश हूँ, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य, अब फिर खाली स्थान है, यहाँ पे 14 नंबर में क्या भराएगा, 14 नंबर में भराएगा आपका क्रियाकलाप, अन्य क्रियाकलाप में भाग लेते रहो, इससे तुम्हें, फिर खाली स्थान है 15 नंबर में, तो 15 नंबर में भराएगा आपका बहुत, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अब पांत्र करता हूं तुम्हारा अभिनंदन मित्र, अभिनंदन मित्र लिखा गया है ना, अनुराग, ठीक है। तो हम लोग 11 से 15 नंबर तक भर लिए, क्या क्या भराएगा पत्र में, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न से विकल्प को चुने, प्रश्न 16 से 25 तक यहाँ पे चुनने बोला है ना। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा, बोला विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विद्वानी, बी नंबर में है विद्वानी, और सी नंबर में है विदुषी, और डी नंबर में है विदुषी, ठीक है। यहाँ पे दो
सेम सेम दे दिया है, लेकिन इसमें दीर्घी लगा दिया, इसमें हर्षी लगा दिया है, तो इसका अर्थ जो है सो अलग लिख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 नंबर में क्या हो जाएगा, सी। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, विदुषी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल पर जुड़े रहें, ठीक है, और वीडियो का आनंद लेते रहें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या है, एक का बहुवचन होगा। एक का बहुवचन क्या होगा, अगर एक का हम बहुवचन करेंगे तो अनेक हो जाएगा उसका बहुवचन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। 17 क्या हो जाएगा, ए नंबर, अनेक। अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा है जो कि संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे सफेद घोड़ा पहला नंबर में ऑप्शन में है, बी नंबर में है लाल फूल, सी नंबर में है 4 आदमी, और डी नंबर में है अच्छी चाय। ठीक है, तो 18 नंबर क्या हो जाएगा, देखिए कि यहाँ पे सफेद घोड़ा थी तो संख्यावाचक में नहीं है, यहाँ सफेद घोड़ा बोला है, मतलब कोई एक होगा सफेद घोड़ा। लाल फूल, लाल फूल में बहुत सारे लाल फूल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बोला है सी नंबर ऑप्शन में 4 आदमी, वहां पे 4 आदमी बोला है, 4 आदमी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पे 4 बोला है ना, 4 गो आदमी है, संख्यावाचक में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 आदमी। ठीक है, अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। वाक्य के हम लोग कितने भेद जानते हैं दोस्तों, इसको आप लोग बताइए। वाक्य हम लोग जानते हैं कितने भेद, 3 भेद होते हैं वाक्य के। कितने भेद होते हैं वाक्य के, 3 भेद होते हैं। अब 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है, इनमें से आंख का परिवाची कौन नहीं। बोला है कि यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, उनमें से आंख का परिवाची शब्द कौन नहीं है। तो आंख को हम लोग नयन भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर चक्षु भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग नासिका नहीं बोलते हैं। आंख को हम लोग क्या नहीं बोलते हैं, नासिका नहीं बोलते हैं आंख को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या बोला है, नेह चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। जो नेह चिन्ह है उसका प्रयोग किसमें होता है बोला है, कर्ता में, कर्म में, करण में, कि संप्रदान में होता है। तो नेह चिन्ह का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है कर्ता में। कर्ता में नेह चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है। हम लोग कमर कसते हैं ना, तो उसी को बोला है मुहावरे का अर्थ होता है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों तैयार होना। ठीक है, कमर कसना का अर्थ क्या होता है, तैयार होना। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है, गालियां तो बच्चे देते हैं, गालियां गंदे बच्चे देते होंगे। यहाँ पर भराएगा क्या, गंदे बच्चे, गालियां गंदे बच्चे देते हैं। यहाँ पे गंदे बच्चे भराएगा, मतलब कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या बोला है, वह घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार का वाक्य है बोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, सरल वाक्य, मिस मिश्र वाक्य, सी नंबर संयुक्त वाक्य, डी नंबर में दिया गया है उपवाक्य। तो वह घर गया और काम किया, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य है ना। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है, आदर का सही विलोम क्या होगा। आदर का विलोम बोला है, विलोम बोला है। तो विलोम शब्द का मतलब है कि उल्टा, अगर हम सही बोलेंगे तो बोलेगा गलत। तो उसी प्रकार यहाँ बोला है आदर, आदर का क्या होता है, निरादर। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। उससे पहले लिखा पाठ्य पुस्तक के नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुने। मतलब कि यहाँ पे जितने भी लिखे प्रश्नों के उत्तर हैं वो सही विकल्प का चयन करने बोला है, मतलब चुनने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या बोला है, दो बैलों की कथा, मैं दोनों बैलों का नाम है। दो बैलों की कथा में वो 2 बैल थे, उसका नाम पूछा है, तो नाम क्या है, तो उसका नाम है हीरा और मोती। हिंदी का एक कहानी है जिसमें 2 बैल का कहानी लिखा गया है, हीरा और मोती का। तो उसी को बोला है कि 2 बैलों की कथा, जो कथा है
उसमें बैलों का नाम पूछा था, तो नाम क्या है? हीरा और मोती है। ठीक है, अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है? लहासा की और पाठ के लेखक का नाम है। लहासा में जो की और है पाठ का लेखक, उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम क्या था? हम लोग क्या पढ़े थे? उसका नाम राहुल संस्कृत्यायन नाम था। लहासा की और का नाम क्या था? राहुल संस्कृत्यायन, है ना। अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है? मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? जो मेरे बचपन का दिन है वो किस प्रकार का पाठ है? तो यहाँ पहला नंबर प्रश्न में दिया गया कहानी, वो कहानी है नहीं। बी नंबर है निबंध, सी नंबर में है यात्रा वृत्ता और डी नंबर में है संस्मरण। तो इसका हो जाएगा 28 का आपका सही उत्तर संस्मरण हो जाएगा। इस प्रकार का मेरा बचपन संस्मरण। 19 30 नंबर का देखते हैं। विलासित किस सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है? यह पंक्ति किस पाठ की है? जो ये पंक्ति दिया गया है, विलासित की सामग्रियों से बाजार भरा है, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का डी नंबर में। उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है पंक्ति, है ना। अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से हास्य व्यंग की रचनाकार कौन है? जो यहाँ पे हास्य व्यंग की रचनाकार कौन है बोला है ना। तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना। अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है? किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है मनुष्य को, बी नंबर में है असुर को, सी नंबर में है ईश्वर को, डी नंबर में पशु को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का सी हो जाएगा ईश्वर को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वर को। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? कवि रस खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? जो कवि रस खान थे वो किनके भक्ति में लीन रहते हैं पूछा है, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कृष्णा के भक्ति में क्या रहते थे? रस खान लीन रहते थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न बोला है क्या दोस्तों? जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर वर्ष क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछा जाता है क्वेश्चन को, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, जो कि ऑब्जेक्टिव में हर वर्ष पूछा जाता है। जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे थे? जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे वो जेल में कैसे थे, कैसे रहते थे पूछा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला है प्रसन्न, वो हंसते खेलते रहते थे। खुशी मतलब वो दिन भर मतलब खुशी में जिंदगी व्यतीत करते थे। कि सी नंबर में उदास, कि डी नंबर में है हताश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदास। जो माखनलाल चतुर्वेदी थे वो जेल में हमेशा उदास बैठे हुए रहते थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? सी नंबर। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों? ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? जो ग्राम श्री कविता है उसमें किस ऋतु का वर्णन हुआ है? बोला कौन सा? गर्मी, बरसात की, क्या बोलते हैं उसको, सर्दी का मौसम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका 34 का आंसर हो जाएगा, 34 का आंसर डी हो जाएगा, शिशिर ऋतु। हम यहाँ पे अपने गांव देहात के भाषा से बोल दिए गर्मी, बरसात और सर्दी, ठीक है, लेकिन इसमें हो जाएगा शिशिर ऋतु हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? हरा ठिगना चना, हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? जो हरा ठिगना चना है उस किस कविता में इसका वर्णन किया गया है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आपका चंद्र गहना से लौटती बेर से लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे कुल मिला के 40 प्रश्न है ना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो कि अगर आप मॉडल पेपर देखिएगा तो सभी प्रश्न लगेंगे कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और यही प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है। जो मॉडल पेपर जो पहले का जो हुआ है एग्जाम वही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब हम लोग 35 नंबर तक देख लिए थे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक
का नाम है, जो रीढ़ की हड्डी है उसका पार्ट के लेखक का क्या नाम है पूछा है। तो इसका नाम क्या था, हम लोग क्या जानते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग उस कहानी में। तो उसका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा 36 का बी नंबर। बी नंबर में क्या है, जगदीश चंद्र माथुर, जो रीढ़ की हड्डी के पार्ट के लेखक थे उसका नाम, उनका नाम क्या था, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है, बोला मृत्यु के तरल दूध किसे कहा जाता है, पानी को, नदी को, तालाब को कि बाढ़ को। तो मृत्यु का तरल दूध हम किसे जानते हैं, बाढ़ को कहा जाता है मृत्यु का तरल दूध, है ना। अब हम लोग देखते हैं, इसका आंसर तो डी हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, माटी वाली कहानी, जो माटी वाली कहानी था दोस्तों में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। जो माटी वाली कहानी है वो किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग इसका क्या जानते हैं, इसका उत्तर विस्थापन, विस्थापन पर क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है ना। तो 38 का सी नंबर एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न क्या है, रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग कन्या का नाम क्या था। जो रीढ़ की हड्डी जो पाठ था उसमें जो विवाह योग, जो विवाह जिनका हो रहा था उस कन्या के क्या नाम है पूछा है ना। तो हम लोग क्या जानते थे उसका, हम लोग क्या पढ़े थे उस कहानी में, उस कन्या क्या नाम था, उमा नाम था। क्या नाम था, उमा नाम था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। तो 29 का आप लोग ए नंबर मारिएगा, उमा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। इस जंगल प्रलय में, इस जल प्रलय में, जो इस जल प्रलय पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है। जो जो जल प्रलय जो पाठ है उसमें किस शहर पर बाढ़ आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, जो पटना है, पटना में बाढ़ आया था, जो कि उस कहानी में पटना का वर्णन किया है। तो हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना। इस मॉडल पेपर से लगभग आपका 5 से 10 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, है ना, कि उस चैनल पर अच्छा पढ़ाया जाता है, वहां पर अच्छा मॉडल पेपर बताया जा रहा है ना। वहाँ 5 सालों का मॉडल पेपर को हल कराया जा रहा है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी अपनी ओर आकर्षित कीजिएगा और अपना मतलब इस चैनल पर जोड़िएगा, और चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक हमारे चैनल से आप लोग पढ़ाई करते रहिए पूरा मन लगा के, है ना। आप लोग अगर इसका मतलब नोट भी चाहे तो मांगिएगा तो हम लोग उपलब्ध करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।